Hello बच्चों, here the question says that contractile unit of muscle is part of myofibril between. Our options are given. First is Z line and I band. Second is Z line and Z line. Third is Z line and A band. Fourth is A band and I band. So let's see what will be the answer. What will be the key concept here used in this question? So our key concept. So here we will use the concept of the sarcomere. And what is the sarcomere? Sarcomere is the contractile unit of मसल के कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट को ही हम सार्कोमेयर कहते हैं. सो ये कौन सा रीजन होता है, अब हम इसको देखते हैं मायोफिब्रिल में. तो मायोफिब्रिल का डायग्राम हमको बनाना पड़ेगा. उसके लिए मान लिया जाए कि अगर ये थिक बैंड प्रेजेंट है मायोसिन का, ये अगर रेड कलर का थिक बैंड प्रेजेंट है जो कि होता है मायोसिन का, और इसके दोनों साइड पे प्रेजेंट होते हैं थिन बैंड्स जो इनको हाफ कवर करके रखते हैं कुछ इस तरह से. तो ये अगर हमारे प्रेजेंट हो गए थिन बैंड्स, ग्रीन कलर के हमारे हो जाएंगे थिन बैंड्स इस तरह से, ये हो जाएगा थिन बैंड. और अब इनकी नेमिंग कर देते हैं. ये हमारा क्या था, थिन बैंड, थिन फिलामेंट, इसको थिन फिलामेंट कह देते हैं. और ये हमारा हो जाएगा थिक फिलामेंट. अब इनमें जो बीच में रीजन प्रेजेंट है दो थिन फिलामेंट के, उसको हम कह देते हैं एच जोन. ये हमारा कौन सा जोन हो जाएगा, एच जोन. और जो थिन फिलामेंट वाला एरिया होता है, जो रीजन होता है पूरा थिन फिलामेंट का, उसको हम लोग कह देते हैं आई बैंड. इसको हम कह देंगे आई बैंड. और जो थिक फिलामेंट वाला एरिया है उसको हम क्या कह देंगे, ए बैंड. ये हमारा हो जाएगा ए बैंड. अब जो जेड लाइन है वो कहाँ से कहाँ जाती है, जेड लाइन जो होती है वो हमारी गुजरती है थिन फिलामेंट के सेंटर से. तो जो थिन फिलामेंट है उनके लेंथ के परपेंडिकुलर हम देखेंगे एक लाइन गुजरती है उनके सेंटर से, जिसको हम नाम दे देते हैं जेड लाइन. तो वो कुछ इस तरह से दिखती है, जेड लाइन उसके बीच में से गुजर रही है. तो ये दोनों क्या हो गया यहाँ पर हमारा, ये हो जाएगा जेड लाइन. इन दोनों को हम कह देंगे जेड लाइन. तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है वो हम कंसिडर करते हैं हमारे दो जेड लाइन के बीच का जो रीजन होता है. इसके एडजेसेंट में भी ऐसे ही प्रेजेंट होंगे इन थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट. और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कोई स्टिमुलस रिसीव होने पे, तो ये दोनों थिन फिलामेंट पास आ जाते हैं, एक दूसरे स्लाइड करते हैं, पास आ जाते हैं एक दूसरे के. तो वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उस टाइम पर. तो इसको हम कह देंगे कि ये पूरा एक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है. तो इसी कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट को हम क्या कह देते थे, सार्कोमेयर. सार्कोमेयर इसी कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट का नाम है. तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारा सार्कोमेयर क्या हो जाएगा. सार्कोमेयर हो जाएगा द रीजन बिटवीन टू जेड लाइन्स, उसी को हम कह देते हैं सार्कोमेयर. तो इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज जेड लाइन एंड जेड लाइन. ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2. होप यू अंडरस्टूड इट वेल.
बेस्ट ऑफ लक।